सेहत के लिए ठीक नहीं है तनाव और क्रोध में पकाया बखाया गया भोजन। तनाव और क्रोध में यदि भोजन पकाया जा रहा है, जो रसोइया है, जिस पर रसोई का कार्यभार है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसकी भावनाओं का प्रभाव उस अन्न पर पड़ेगा और जो खाएगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि पकाने वाले का भी तनावपूर्ण रवैया है और जो खा रहा है वो भी तनावपूर्ण ढंग से खा रहा है, तो और ही सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात जो कह रहा हूं कि तनावपूर्ण स्थिति में जो भोजन पका रहा है तो उससे अन्न दूषित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि रहीमन रहिला की भली जो पर से चितलाए, पर सत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। जिन पर रसोई का भार है फिर प्रसन्नता पूर्वक भोजन पकाएं और परोसें, खिलाएं। रसोई में और बाजार में, होटल में यही अंतर है। वहां तो बाजारवाद है, वहां तो उनको अपनी आय चाहिए, बिजनेस है, और यदि उस पर लोभ बढ़ गया है तो गंदी संदी चीजें भी उसमें मिला देते हैं, लोभ के वशीभूत होकर के। लेकिन माँ अपने बेटे के लिए पका रही है प्रसन्न मन से। अब खिन्न मन है या प्रसन्न मन है? कई बार ऐसा होता है, या माताओं को नहीं खिन्न मन होता है। तो रसोई में भोजन पकाते समय वही भाव होना चाहिए जो हवन करते समय होता है, जो पूजन करते समय होता है। किसी देवता की पूजा कोई कर रहा है, अच्छे विचार होने चाहिए, गुनगुनाते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, किसी मंत्र का जप करते हुए भोजन पकाया जाए। रसोई मंदिर के तरह, पहली बात तो रसोई की व्यवस्था मंदिर जैसी होनी चाहिए, चाहे स्वच्छता हो, चाहे पकाने परोसने की बात हो। और शोध हो चुके हैं कि तनावपूर्ण ढंग से भोजन जो पकाया जाता है, परोसा जाता है, तो सीधा संबंध उसके पाचन तंत्र पे पड़ेगा। अब तो गट और ब्रेन का, जो पेट का और मस्तिष्क का संबंध आपस में है, उसमें जो प्रसन्नता पैदा करने वाले हार्मोन हैं वो निकलने के बजाय खिन्न मन है, तनावग्रस्त है, क्रोध है, उसमें हानिकारक हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं। तो शांत मन के लिए स्थान कौन सा है? स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर की बात आती है तो मन और शरीर की बात होती है, दोनों की। मन और शरीर का टूट संबंध है, शरीर में मन भी है। मन प्रसन्न नहीं है, ना खिलाने वाले का ना खाने वाले का। बुझे बुझे मन से भोजन पकाया जा रहा है, वैसे ही वो व्यक्ति खा रहा है, तो प्रसन्नता उसकी नष्ट हो जाएगी। मैं विशेष ध्यान रख रहा हूं बहुत दिनों से कि जो तनाव और क्रोध में किटकिटा के, ठसक पटक करके भोजन पका रहा है, उसके हाथ का भोजन मत खाइए, सेहत को चौपट कर देगा वो। इसलिए या तो सपाकी बनिए, कुछ भी व्यवस्था कीजिए, ये अच्छी बात है। अब सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने नियम बनाया, जल पीऊंगा तो अभिमंत्रित जल पीऊंगा, हवन के हुए हाथों का ही खाऊंगा। हर जगह जाओ, जगह जगह बड़े बड़े कुलीन हैं, कहते हम तो कुलीन ब्राह्मण। कुलीन ब्राह्मण कैसे? कुलीन वो है जो नित्य ब्राह्मण उचित कर्म कर रहा है, नित्य संध्या हवन कर रहा है। कुलीन कैसे हो गए तुम? तो और जिन उनकी मनः स्थिति भी अच्छी होगी, जो नित्य संध्या हवन कर रहा है उसकी मनः स्थिति अच्छी होगी, प्रसन्न मन से पकाएगा, उसके हाथ का खाएं। और नहीं तो अपने हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जो शांत रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, खिले खिले से रहना चाहते हो, कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहते हो, ये तो नकारात्मकता पैदा करता है ऐसा भोजन। वहां से ही नकारात्मकता शुरू हो जाती है, और जब हम खाते हैं तो वो चीज हमारे अंदर भी चली जाती है। ये बड़ा विषय है, इसको छोटा मत समझिए। मामला सेहत का है, सेहत से जुड़ी हुई बात कोई भी छोटी नहीं हो सकती।
इसलिए मैंने ये बताया कि जो सुखी रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, तो वैसा परिवेश हमारे घर का भी होना चाहिए, जहां हम रह रहे हैं वहां का होना चाहिए। और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो बराबर लुटे पिटे से बैठे हुए हैं। उनकी सूरत देख करके अप्रसन्नता पैदा होती है, खिन्न होने लगता है मन। तो जिनको देखने से ही, फिर उसके हाथ का खाने से, सोचिए रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है? कहीं न कहीं रसोई में गड़बड़ है। रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन रहिला की भली जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। परसत मन मैला करे, अगर मन मैला है उसका, प्रसन्न नहीं है, तो मैदा से बने पूरी पकवान है वो भी जर जाएंगे, बेकार हो गए। रहीमन रहिला, उस समय चना मोटा, अनाज का भी रोटी मोटी खा लो, लेकिन चित्त लगा करके, चित्त की चेतना कैसी है, इसका भोजन पर प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाते समय चित्त की चेतना कैसी है, वही चित्त की चेतना होनी चाहिए जो ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि में होती है। तो बात बनेगी, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसके घर सदस्यों का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और वे कुछ विशेष कर सकेंगे। एक बात और बताऊं, लगे हाथ, आज हमें सूचना मिली, कल उसका रिजल्ट आया, हमारे भांजे मुदित का जीआरएफ में क्वालिफाई किया। क्यों क्वालिफाई उसने जीआरएफ में किया? उसकी माँ है, मेरी बहन है, तो भोजन उसको ऐसे खिलाती है, प्रसन्नता पूर्वक पकाना है, खिलाना है। प्रोफेसर बनेगा वो। बाल मन पर भी, बच्चों पर, पति पर, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जो गृहिणी है वो किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, उसका प्रभाव पड़ेगा। जितने ज्यादा प्रसन्न मन से करेगी, पूजा पाठ करके अपना करेगी, प्रसाद वो ग्रहण करेगी, ग्रहण कराएगी भोग लगा करके, तो क्यों नहीं होगा, उस घर में उन्नत होती चली जाएगी। सबको ऐसा करना चाहिए। तो रसोई को मंदिर समझना होगा। यदि आप सब लोग अपनी उन्नति चाहते हो, अपनी संतति को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो ये करना शुरू कीजिए।